पिक्चर चालू करो बे। या हबीबी या हबीबी या हबीबी। अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं क्या पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत हैं। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? आपने यहाँ पे एक से बढ़ के एक पोस्टर देखा होगा। बात तो सही है। कोई कह रहा है कि बच्चों को मत मारो, फलाना मारो। हे परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा ही त्यागी पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ दे। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है। अरे तुम ही लोगों ने तो कहा है मोदी शेर है, और शेर तो जानवर होता है। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? अभी बदत है भाई। मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? हरियाणा और पंजाब में अब केंद्र सरकार कह रही है जो एमएसपी का पैसा होता है वो अब सीधा खाते में आएगा। तो पहले दलाली में जा रहा था। मोदी जी आप ऐसी महंगाई को बढ़ाते रहिए ताकि हमारे देश पे अफगानिस्तान की तरह कब्जा ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसना मत प्लीज, मेरी उम्र 9 साल की है। क्या बात कर रहे हैं? मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 9 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। अभी बदत है भाई। किसी भी सरकार का मैं समर्थन नहीं करूँगा। 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था, हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे। अमित शाह जी कहते पकोड़े थे। लो माय गॉड, मतलब आपके पेरेंट्स 40 लाख रुपए लगा के आपको डॉक्टर बना रहे हैं, पकोड़े तलेंगे? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। हे परमात्मा, इनको नरेंद्र मोदी जैसा ही त्यागी पति देना जो सुहागरात के दिन ही छोड़ दे। न इनको सुहागन छोड़े, न विधवा छोड़े, न कुमारी छोड़े। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पत्रकार हो यार। हम कहते हैं आपके पापा आपकी मम्मी को सहमति से नरेंद्र मोदी की तरह छोड़ दिए होते तो आप यहाँ लुबुर लुबुर दलाली कौन कर रहा होता है? अपमान कर रहे हैं पत्रकारों का, राष्ट्रवादी पत्रकारों का। कौन का पत्रकार? आप देशद्रोही पत्रकारों का। अगर ये अपमान है तो ये अपमान मैं 1000 बार करूंगा। जितना सरहद पर आतंकवादी नहीं, उससे ज्यादा आप जैसे देश के गद्दार इस देश में फल फूल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हरियाणा और पंजाब में अब केंद्र सरकार कह रही है जो एमएसपी का पैसा होता है वो अब सीधा खाते में आएगा। तो पहले दलाली में जा रहा था। आपको कानून काले क्यों लग रहे हैं? आपको कानून सफेद क्यों लग रहे हैं? सरकार बोल रही है। सरकार तो तुझे नौकरी भी दे रही थी, दे दी नहीं। 3 महीने से तो आंदोलन किया नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ भी आंदोलन करने की तैयारियां कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सरकार डरी हुई है, दिल्ली की सरकार। क्या बात कर रहे हैं? रात में आनंद फानंद में नरेंद्र मोदी को रील बनाना पड़ रहा है। फ्रेंड 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 कह रहना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। डिप्रेशन गजब बेइज्जती है। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र बाबू, धर्मेंद्र बाबू का इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो आपको भी देना पड़ेगा। क्या इस्तीफा। अभी धर्मेंद्र और नरेंद्र से देश परेशान है। बात तो सही है। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में जितना बेरोजगारी हुआ पिट रहा है साहब के सरकार में। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। कि इस देश का युवा और हम भी चाहते हैं कि अगर धर्मेंद्र इस्तीफा देने में देर करें तो नरेंद्र का इस्तीफा मांग लो। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। मोदी जी कह रहे हैं सोना चांदी ना खरीदें। मोदी जी को तो जरूरत नहीं है ना भाई, बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा। बाल बच्चा होता तब ना बेटा बेटी की शादी करते, प्रधानमंत्री जी भी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। बच्चे होते तो तोता मोर से थोड़े ना खेल रहे होते। फिर बेटी के लिए मंगलसूत्र का इंतजाम करते, मंग टिक्का करते, कान के बाली का व्यवस्था करते। बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। ये कह रहे हैं युद्ध होना चाहिए, युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। आप सुनना क्या चाहते हैं?
मैं ये जानना चाहता हूँ आप भी इस बात को मानते हैं कि युद्ध होना चाहिए? आप गोदी मीडिया सुनना चाहते हैं कि बीजेपी मोदी जी कितने अच्छे हैं? भैया उधर कैमरा करिए जरा। वो घंटा घर है ना, वो नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। अब तारीफ सुनिए आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो पेड़ की तरफ भैया कैमरा करिए। ये हम लोग पहले 2014 से पहले हम लोग खाते थे, खाना नहीं मिलता था, और फिर उसके बाद उसको पहनते भी थे। और 1971 में जब लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो हमारे जो जवान थे वो ईटा गुम्बा लेके मारने गए थे पाकिस्तान में। मोदी जी आए तो भैया कपड़ा मिला, मोदी जी आए जूता मिला, मोदी जी आए गाड़ी मिली, मोदी जी आए तो घंटा घर बनवा दिए, लाल किला बनवा दिए, ताजमहल बनवा दिए, सब मोदी जी बनवाए। मोदी जी आप ऐसी महंगाई को बढ़ाते रहिए ताकि हमारे देश पे अफगानिस्तान की तरह कब्जा ना हो पाए। तो आप मोदी जी के एलपीजी गैस सिलेंडर पे 25 रुपए दाम बढ़ने पर मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, और देश की जनता को भी ये बधाई अंधभक्तों के लिए है। अच्छा मोदी मीडिया और मोदी भक्त में क्या डिफरेंस करेंगे आप? जी मोदी मीडिया और मोदी भक्त में क्या डिफरेंस करेंगे? कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है कि मोदी भक्त जो हैं वो फ्री में काम करते हैं और गोदी मीडिया पैसे लेके काम करती है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। सिलेंडर कितने का मिलता था पहले? 2014 से पहले, और अब कितने का मिल रहा है? 900 रुपए का है। 950 का, 900 से प्लस। बात तो सही है। अच्छा, राम मंदिर के मुद्दे पे बात करें। राम मंदिर जो बना है उसे नाराज हैं आप? नहीं। शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। आप, अच्छी बात है। हाँ सही है। अगर आपको कहा जाए कि भाई राम मंदिर के नाम पे आप लड्डू बांटिए, ये बांटिए, तो आप बांटेंगे? क्यों नहीं बांटूंगा? तो खुद है तो फिर नाराजगी किस बात से? कौन कह रहा नाराज है? हमने तो नहीं कहा नाराज है। बात तो सही है। अभी आपने, कौन सा मुसलमान कह देगा कि मुसलमान नाराज है राम मंदिर बने? हम तो नहीं है, कोई नहीं है। आप बहुत सारे पद यात्रा करके भी जा रहे हैं राम मंदिर। हाँ तो अच्छी बात है, खुशी है उन्हें। सिर्फ आपको ये आपको दिक्कत किस बात से? बीजेपी ने क्या किया है गलत मुसलमानों के? मुसलमानों का क्या, उसने तो पूरे देश का ही नाश मार रखा है। अरे तुम ही लोगों ने तो कहा है मोदी शेर है, और शेर तो जानवर होता है। अरे अलग अलग सेंस में शेर हैं, अलग सेंस में। अरे यार फिर तुम, या तो तुम्हें सेंस नहीं, तुम गधे को शेर बताने लगो, शेर को गधा बताने लगो, मैं थोड़ा ही मान लूंगा। हमने इंसानों की सरकार चुनी है, जानवरों की सरकार थारे यहाँ बनती होगी, हमारे यहाँ तो बनती नहीं। मोदी जी थकते भी नहीं है। तन्ने कौन सा उससे फावड़ा बजवा के देखा? देश का कोई बड़ा टीवी मीडिया यहाँ पर कवर करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तुमने देखा है पालतू कुत्ता दूसरे के घर जाता है कभी? समझ रहे हो? नहीं जाता ना, वो अपने मालिक के घर रहता है और मालिक के ही तलवे चाटता है। प्रधान सेवक भी तो है मोदी, प्रधान सेवक है। किसने कहा? मत कहा। अच्छा, गधा अपना नाम घोड़ा रख लेगा? गधा तो गधा ही रहेगा। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते, है ना? आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा तो तू मुझे ही पढ़ा देगा, वरना। जब बेइज्जती है। सिर्फ दो काम जानते हैं, एक हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, बस। ये बड़ी अच्छी बात कही है। यशोदा बहन को छोड़ा भी है तो देश के लिए छोड़ा है ना, देश के लिए छोड़ा है ना। तो अपने पापा से कह दो कि आप, वो भी आपकी मम्मी को छोड़ देंगे देश के हित में। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, हम तो सभी का विकास करते हैं। अच्छा, किसान सबके साथ सबके विकास की बात कहते हैं, सबका एक साथ विनाश और भारत का सत्यानाश, ये मोदी का नारा है। ये कहते थे आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कि शेर पाला है तो सहना पड़ेगा। अच्छा, अरे हमने शेर पाला था या गिद्दड़ पाला था? और 56 इंच की छाती वाला, ये तो 6 इंच की छाती वाला निकला। ये बीजेपी और आरएसएस के कहते थे कि देश सुरक्षित हाथों में है। अरे जो प्रधानमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है तो उसके हाथ में देश कैसे सुरक्षित होगा? ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है,
ना सिख खतरे में है, ना मेरा ईसाई खतरे में है। आज तो योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। या हबीबी या हबीबी या हबीबी। पप्पा वहां जाकर ऐसे मिल रहे यूएई में जैसे कुंभ में दोनों सगे भाई हों, एक ही कोख से पैदा लिए हों। आपको अगर मुसलमानों से इतनी एलर्जी है तो पाकिस्तान बिरयानी खाने क्यों गए? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल कुर्बानी होगा। जैसे हम होली में कुर्बानी देते हैं वैसे बकरा ईद पर मुसलमान भाई करेंगे। किसी के बाप का है देश? नहीं। आरएसएस के नेताओं ने दहेज में लेकर आया है। किसी के माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि उसके धर्म मनाने की आजादी में कोई विघ्न डाल दे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए मोदी जी को तो आदत है जुमले फेंकने की। उन्होंने कहा कि गाड़ी में शेयर कीजिए, पेट्रोल बचाइए, और थोड़ी देर बाद 50 गाड़ियों का काफिला लेके गुजर पड़े। उन्होंने कहा कि विदेश मत जाइए और विदेश यात्रा पे निकल चुके। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उन्होंने इलेक्शन के दौरान कहा कि ये आपका मंगलसूत्र भी छीन के ले जाएंगे। भाई अब मंगलसूत्र कौन छीन रहा है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अच्छा। पूछता है भारत, पूछता है भारत, और इस गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। जब मोदी जी आए हैं ना तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। पहले मैं 2014 से पहले नंगा नाचता था। शायद आप भी नंगे ही रहे होंगे। उनका अभियान चल रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पूरा बताओ। गोदी मीडिया अगर नहीं होगे तो सच्चाई बताओगे। जब जब देश पे संकट आया नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। बात तो सही है। वो जो जिस 8,500 करोड़ के हत्ती में बैठ करके जाएगा वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बड़ा पता है? पाकिस्तान में लग जाए आग। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। लेकिन ताऊ हर बार जनता ने जो है साथ दिया प्रधानमंत्री का, पीछे ताली थाली सब बजाई है। इस बार क्यों आप लोग? देखिए वो पता क्यों, जब जब नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इवेंट करता है वो देखता है देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। आपने यहाँ पे एक से बढ़ के एक पोस्टर देखा होगा। बात तो सही है। कोई कह रहा है कि बच्चों को मत मारो, फलाना मारो। यहाँ पे मैंने ऐसा आक्रोश देखा है कि लोग मोदी जी को कम, मोदी जी के खानदान को ज्यादा गाली दे रहे हैं। कल मेरा एक दोस्त धर्मेंद्र फोन किया, भाजपा का मित्र है भैया, उसका भी नाम धर्मेंद्र है। कहने लगा कि भैया बताइए पेपर धर्मेंद्र ने लीक कराया तो लोग उसके रिश्तेदार को गाली क्यों दे रहे हैं? तो हमने कहा अंधभक्ति तुम कर रहे हो और गोबर तुम्हारा पूरा खानदान खाता है कि नहीं खाता है? तो भैया इस देश में अब नरेंद्र की जरूरत नहीं है, इस देश में अब प्लम्बर की जरूरत है। इनकी सरकार में भैया रोड लीक हो जाता है, राम मंदिर लीक हो जाता है, तो अब देश में नरेंद्र की नहीं प्लम्बर की जरूरत है लीकेज रोकने के लिए। मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो तो संत हैं। अरे जब ना खाएंगे ना खाने देंगे तो शौचालय क्यों बनवाए? 18 घंटे वो आप लोगों के लिए काम करते हैं। देश के लिए काम करते सब कुछ त्याग दिया अपना, 18 घंटे काम किया, चाय बेच के वो प्रधानमंत्री जी बने इतनी मेहनत करके। कौन से स्टेशन पर चाय बेची लाली? हिंदुस्तान में कोई आदमी है जिसने उसके हाथ की चाय पी हो? 18 घंटे काम करे, अडानी अंबानी के पोते को झुंझुना देने गया था, वो कौन से टाइम में लिखा जाएगा बता? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। कौन से में डंका बज रहा? अरे दूसरे के घर को जगाओ जाओ और अपने वालों के फांसी लगाओ जाओ, ऐसा डंका बज रहा। मोदी जी भी गरीब थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी। तो बर्तन मांजती थी तो हमसे भी बर्तन ही मंजवा के। हमारी जमीन लेके हमसे भी सोच रहा बर्तन मंजवाने की। तो लेने के देने पड़ गए। अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं क्या? पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हालत है सबको दिख रहा है। और इस देश के अंदर मीडिया की वो हालत हो गई कि मीडिया वालों को अगर मोदी जी कह देंगे ना कि मीडिया वालों सभी अपना अपना पतलून उतारो, तो सब पतलून उतार देंगे, सोचेंगे मोदी ने कुछ सोच समझ के उतरवा रहे होंगे। यह हालत है इस देश की।
ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने राज किया, मुगलों ने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। एक बात आपको बता दूं, 800 साल मुगलों का शासन रहा इस देश पर। बात तो सही है। समझ रही हैं आप? अगर ये धर्म परिवर्तन कराते ना तो भाजपा के अंधभक्त जो है ना पतलून पहन के भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहे होते। योगी जी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, बाकी लुलु मॉल में उद्घाटन करने गए थे मुसलमान का। किसी हिंदू का किया मॉल का उद्घाटन, बताइए ना। नहीं, ये सिर्फ देश के लोगों को लड़ाने की एक साजिश है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस, और वो क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, एक मर्द जो है ना वो हालात बदलता है, जगहों के नाम नहीं बदलता। ये बात मैं आपको बता दूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे में है। हिंदू क्या है? नहीं, मोदी जी रक्षा कर रहे हैं। कौन मोदी? ये हमारे प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री होंगे, फालतू वाली बात करते हैं। मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? क्या है धर्म? मोदी साहब के बारे में ऐसी बातें। मोदी का साहब होंगे, आपके लिए साहब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वाला काम करें। पूरे विश्व में घूम रहे हैं वो, तो घुमाइए आप। ये देश खतरे में है, इस देश की समस्याएं हैं वो सब खतरे में है। धर्म का फालतू वाली बात करते हैं। अब दोबारा मत। क्या बता। मोदी जी क्या करते हैं मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। किसी की पॉकेट में वॉलेट है? कोई है तो आज मैं लाइव दिखाता हूँ। वॉलेट है किसी की पॉकेट में? इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ मोदी जी क्या करते हैं। क्या करते हैं? आपकी पिछली पॉकेट में ना, क्या नाम है आपका? संदीप द्विवेदी, पवई विधानसभा। आप सुन लीजिए। अच्छा, कांग्रेस। ये संदीप द्विवेदी जी हैं। आप सुन लीजिएगा कैसे मोदी जी जनता को पागल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये हिंदू हैं, ठीक है। अब इनसे इन्होंने कहा कि मोदी जी मुझे रोजगार दो, तो मोदी जी ने कहा ए उधर देख, पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई बहुत है, इन्होंने कहा उधर देख, हिंदू खतरे में है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और पीछे से हाथ डाल के ऐसे कर कर इनका बटुआ कर दिया गायब हो गया। ये हो गया इनका बटुआ गायब। ठीक है, ये आ गया इनका बटुआ हाथ में। यही काम बीजेपी कर रही है, देश की जनता को पाकिस्तान का डर दिखाकर, उधर चाइना का डर दिखाकर। और बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान, भाई मैं मोदी न्यूज को रख लो। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं अरे बाप रे। मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप। सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। भाई मजा आया। मोदी जी कह रहे हैं कि तेल भी कम खाइए, जो खाने वाला तेल है वो भी कम खाइए और सफर भी कम कीजिए, सोना न खरीदिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है यार। जब हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठेगा, देश अडानी अंबानी के हाथों में सौंप देगा, तो संकट तो आएगा देश के ऊपर। वो कौन सी नई बात है, हमको बताओ ना। जनेऊ भी दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है भाई? ब्राह्मण तो ये है। हिंदू होके कहे विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण तो ये है, हिंदू होके विरोध। हिंदू होकर के गू खा लें क्या जा करके? आप क्या बात कर रहे हो यार? अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री देश में बैठता है तो यही कृत्य करता है। अभी 140 करोड़ के हाथ में एक कटोरा दिलवाएंगे, कटोरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। अभी बदत है भाई। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए। हम तो 15 पे अटके थे, मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। देश के प्रधानमंत्री का स्तर तो इतना गिर गया है कि शौचालय के बाहर इनकी तस्वीर लगी है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाहर इनकी तस्वीर नहीं लगी। हिंदू हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। ब्राह्मण हूँ, मोदी का भक्त नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। एक शायरी कहना चाहता हूँ। मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बना दिया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछा दिया, मोदी ने लूटा तो शौचालय बना दिया।
और पूरी भाजपा ने लूटा तो हमें भिखारी बना दिया। मोदी जी से सवाल करके फेमस होना चाहती थी। बड़ा समझदार हो यार, लगता है गोबर खा लिए हो क्या चवनप्राश समझ के। सारा कोहिनूर तुम्हारे दिमाग में ही भर गया है। गोबर इसलिए कहते हैं तुम अनभक्त पत्रकारों के लिए ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़ता है तो खाद का काम करता है और तुम्हारे दिमाग में पड़ गया है। देखो कितना विलक्षण प्रतिभा के हो। नहीं है मोदी जी, आपने तो अपने महिला कार्यकर्ताओं को कंगाल कर दिया। सब चंगासी सब संगासी। बात की चड्डी फटी पड़ी है, घर में नहीं चल रहे चूल्हे हैं। लोग अपना अंडरवियर बनियान नहीं खरीद पा रहा है, लोग अपना पैंटी बरा नहीं खरीद पा रहा है, फिर भी मोदी मोदी मोदी। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले भारत नहीं था। क्या हुआ? हैं? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे। 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया। मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। पिता जो है अपनी बेटी को दहेज में सामान देता है ना, और वो बेच देता है, तो ऐसी मोदी जी को समझते हैं कि मेरे को हिंदुस्तान दहेज में मिला है। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे कि 47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। बीजेपी क्यों कह रहे हैं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। सबसे बेकार काम बीजेपी का आज की बाजार में। भैया लग रहा गाड़ी पर से ना उतार दिया। हाँ, उतार दें, कोई बात नहीं, उतार दें, कोई बात नहीं, उतर जाएंगे हम। सबसे बेकार काम बीजेपी का। मोदी का वो कैरेक्टर है कि जहाँ जहाँ जाता है, अभी आर्मी में गया था पिछली बार, आर्मी की ड्रेस पहन के काले चश्मे लगा के बोला कि मैं आर्मी में जाना चाहता था। वो जाता अस्पताल में कि भाइयों बहनों मैं नर्स बनना चाहता था। बंगाल गया और हावड़ा ब्रिज के नीचे भाषण दे के ये कहता कि मैं बंगाल में मछली बेचता था। फिर उसी ब्रिज को बेचेगा। झालमुड़ी खाए 10 रुपए। इसका यकीन मत करो। ये 29 में ऐसा भी हो सकता है, लिपस्टिक सिंदूर और बाली पहन के आए और वो माताओं बहनों मुझे वोट दो, मैं भी महिला ही बनना चाहता था। मोदी जी ना डरते हैं ना झुकते हैं। तो अच्छा, अगर झुकते तो जो कृषि बिल है वो वापस ले लेते। ममता बनर्जी के सामने क्या ऐसे खड़ा था? क्या बात कर रहे हैं? अगर ना हो तो फोटो दिखा दूं। वो देखा था मैंने भी। देखा था तो कौन झुका? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और शेरनी कैसे खड़ी थी? बात तो सही है। शेरनी ऐसे थी और 56 इंच के सीने वाला, लंबी दाढ़ी वाला, आसाराम का छोटा भाई झांसाराम, वो ऐसे खड़ा था।